Now let us look at the acute appendicitis, means inflammation of the appendix. It can be due to two major causes. Luminal obstruction हो सकता है, कैटरल यानी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन्स हो सकते हैं. Luminal obstruction 80 to 90% केसेस में पाया जाता है. It is blocked by फेकोलिट, ये मोस्ट कॉमन होता है. It is comprised of calcium phosphate. Ascariasis, food particles and carcinoid tumor can also block it. तो ल्यूमिन जब ब्लॉक हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेनस कॉम्प्रोमाइज होगा और बाद में आर्टेरियल कॉम्प्रोमाइज भी होगा. कैटरल एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव दिस आर सीन इन 10% ऑफ द केसेस, मोस्टली सीन इन द चिल्ड्रन. क्लिनिकल फीचर देखते हैं. अनकॉमन होता है इन द इन्फेंट एंड एल्डरली, कॉमन होता है इन द चिल्ड्रन, मेल इक्वल टू फीमेल होता है. एंड मैक्सिमम इंसिडेंस होता है इन द टीनेजर्स, जहाँ पे मेल्स आर मोर देन द फीमेल्स. नाउ लेट अस लुक एट द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस. मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पेन. सिप्टिंग पेन होता है, स्टार्ट होता है इन द पेरियम्बिलिकल रीजन, बाद में मूव करता है टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट इलियाक फोसा. नॉजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, और लेट सिम्टम होता है फीवर. तो अपेंडिसाइटिस है कि नहीं देखने के लिए एक स्कोर है, मैट्रिक्स स्कोर, आल्सो नोन एज मॉडिफाइड अल्वाराडो स्कोर. इसमें साइंस, सिम्टम्स एंड लैब इन्वेस्टिगेशन को स्कोर दिया गया है, पॉइंट दिए गए हैं. तो सिम्टम्स देखते हैं. माइग्रेशन ऑफ द पेन टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये इज एनोरेक्सिया, एन इज नॉजिया एंड वोमिटिंग. टी टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसके 2 पॉइंट्स है. रिबाउंड ऑफ पेन, एलिवेटेड टेम्परेचर, ल्यूकोसाइटोसिस, इसके भी 2 पॉइंट है. एंड शिफ्ट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल काउंट टू द लेफ्ट मीन्स न्यूट्रोफिलिया. तो टोटल 10 काउंट पॉइंट्स है. अगर स्कोर लेस देन 5 है तो अपेंडिसाइटिस अनलाइकली है, इसका हाई प्रेडिक्टिव नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है. 5 और 6 है तो अपेंडिसाइटिस पॉसिबल है. 7 और 8 है तो अपेंडिसाइटिस लाइकली है. 9 एंड 10 है तो अपेंडिसाइटिस हाईली लाइकली है. देयर आर सम अदर स्कोर टू डायग्नोस अपेंडिसाइटिस, जैसे कि एक्यूट अडल्ट अपेंडिसाइटिस स्कोर, पीडियाट्रिक अपेंडिसाइटिस स्कोर एंड जेनेक स्कोर. साइंस देखते हैं. अपेंडिसाइटिस में टेंडरनेस होंगी एट द मैकबर्नीज पॉइंट, ऑकर्स व्हेन द पैरेटल पेरिटोनियम गेट्स इन्फ्लेम्ड. सो इट इज स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन. ASIS टू द अम्बिलिकस ड्रॉ करेंगे, जंक्शन होगा ऑफ द लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3. इट इज मैकबर्नीज पॉइंट, वहाँ पे टेंडरनेस होंगी. पॉइंटिंग साइन इज सेकंड साइन. पेशेंट पॉइंट करता है टुवर्ड्स द साइट ऑफ द मैक्सिमम टेंडरनेस, इट इज इन द राइट इलियाक फोसा. रोसिंग साइन यानी पेन होगा इन द राइट इलियाक फोसा जब लेफ्ट इलियाक फोसा प्रेस करेंगे. It is due to shifting of the bowel to the right or gaseous distension increases in the cecum. नेक्स्ट इज सोआस साइन, ये पाया जाता है इन द रेट्रोसिकल अपेंडिक्स जो प्रेस करता है ऑन द सोआस. कोप सोआस टेस्ट, तो मेथड से इलिसिट किया जाता है ये साइन. हाइपर एक्सटेंशन करेंगे राइट हिप का या फिर फ्लेक्जन करेंगे अगेन द रेजिस्टेंस, दैट विल कॉज पेन इन द राइट इलियाक फोसा. ऑब्चुरेटर साइन, इसमें फ्लेक्जन करेंगे एंड इंटरनल रोटेशन करेंगे हिप का, तो पेन इन द राइट इलियाक फोसा होगा. नॉन स्पेसिफिक साइन है जैसे कि डनफ्री साइन, पेन ऑन कफिंग. एरोन साइन मीन्स पेन इन द राइट iliac fossa when the epigastrium is pressed. टेनहॉर्न साइन मीन्स पेन इन द राइट iliac fossa when right testis is pulled. साइन जो बेस्ड होते हैं ऑन द लोकेशन, रेट्रोसिकल अपेंडिक्स में होगा सोआस साइन एंड पेशेंट कीप्स द राइट लेग इन द फ्लेक्जन ड्यू टू पेन. पेल्विक अपेंडिसाइटिस में टिप इरिटेट करेगा ब्लैडर को, जिसकी वजह से इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी. इट इज मिस इंटरप्रेटेड एज द UTI. टिप इरिटेट कर सकता है रेक्टम को, दैट विल कॉज पेल्विक डायरिया एंड टेनिसमस. पेन ऑन द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. पोस्टीरियर अपेंडिसाइटिस ये मोस्ट डिफिकल्ट होता है डायग्नोसिस का, क्योंकि हार्डली एनी साइंस आर सीन. स्लाइटली पेन होगा ऑन द डीप प्रेशर. डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं अपेंडिसाइटिस के. इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन दिस आर यर्सिनिया, इसमें मेजेंटिक एडेनाइटिस होता है, इंटरमिटेंट पेन होता है इन द राइट इलियाक फोसा. फीवर ज़्यादा कॉमन होता है. सेकेंड इज इंटरसेप्शन, यूरेटरिक कोलिक एंड मेकल्स डायबिटिकोलाइटिस. बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. अडल्ट्स में इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है यूरेटरिक कोलिक, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, टॉर्शन ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस. अडल्ट फीमेल में देखेंगे तो इसके DD है मिचेल-मर्श सिंड्रोम, इट इज मिड साइकिल ओव्यूलेटरी पेन, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज एंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी. एल्डरली पेशेंट में डायबिटिकोलाइटिस, यूरेटरिक कोलिक एंड ऑब्स्ट्रक्शन. लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्रीज होगा TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इंक्रीज होगा न्यूट्रोफिल्स, इंक्रीज होगा CRP. इमेजिंग टेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इन द अडल्ट CCT, इन द चिल्ड्रन UAG फाइंडिंग पे देखेंगे तो ब्लाइंड एंडिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, प्रोब टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, डायमीटर होगा मोर देन 6 to 7 mm एंड पेरी अपेंडिसाइशियल फ्लूइड कलेक्शन होगा. मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपेंडिसाइटिस का? वंस द डायग्नोसिस कंफर्म हुआ तो अपेंडिसेक्टोमी कर देंगे. नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट का हाई रिकरेंस रेट होता है, इसलिए नहीं करते. ये तभी करते हैं जब कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है फॉर द सर्जरी. बाउल रेस्ट देंगे और पेशेंट को करेंगे NPO. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी. ओपन सर्जरी कर सकते हैं या फिर लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी करते हैं. ओपन अपेंडिसेक्टोमी में मैकबर्नीज इंसिजन लग सकते हैं या फिर दूसरे इंसिजन. मैकबर्नीज इंसिजन 2 प्रकार के होते हैं. ग्रिडाइन इंसिजन, ये मसल स्प्लिटिंग इंसिजन है, इंटरनल ऑब्लिक एंड द ट्रांसफर्स रन करते हैं परपेंडिकुलरली, उनको स्प्लिट करेंगे तो ग्रिडाइन यानी स्क्वायर जैसा शेप आएगा. नेक्स्ट इज रुदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन दे सकते हैं. इट इज़ अ स्पेस कंस्ट्रिक्टेड अगर है तो अपन इसको मसल कट कर देंगे. तो स्ट्रक्चर कट ड्यूरिंग द रुदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन आर स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू. 2 लेयर्स होंगे सुपरफिशियल फेशिया के, दैट इज कार्पा एंड कैपर्स फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, प्री पेरिटोनियल फैट एंड द पेरिटोनियम. सेकंड होता है लैंस इंसिजन दे सकते हैं. इट इज अ स्किन क्रीज एंड बिकिनी इंसिजन, दिस इज लैंस इंसिजन.
इट इज़ डन इन द इंटरवल अपेंडिसेक्टोमी आफ्टर गैप ऑफ 6 वीक्स। सो ये हाइड हो जाता है इन द स्किन क्रीजेस। थर्ड इज लोअर मिडल लाइन एब्डोमिनल इंसिजन। ये किया जाता है यूजुअली इन द परफोरेटेड अपेंडिक्स। नेक्स्ट इज लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी। यूजुअली 3 पोर्ट्स बनते हैं, इंफ्राम्बिलिकल पोर्ट, लेफ्ट इलियक फोसा पोर्ट एंड सुप्रोपेपिक रीजन में एक पोर्ट बनाते हैं। सर्जन स्टार्ट करता है ऑन द लेफ्ट साइड टू गेन द इजी एक्सेस टू द अपेंडिक्स। स्टेप देखते हैं अपेंडिसेक्टोमी के। लोकेट करेंगे अपेंडिक्स को आफ्टर द पेरिटोनियम इज ओपन, बेस इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द 3 टेनिया कोलाई। लाइगेट करेंगे अपेंडिकुलर आर्टरी को एंड बेयर करेंगे अपेंडिक्स को, रिमूव करेंगे मेजो अपेंडिक्स को। उसमें उसके बाद क्रश करेंगे बेस को, क्लैंप अप्लाई करेंगे और रिमूव करेंगे और ज़्यादा डिस्टली चले जाएंगे। ट्रांसफिक्स करेंगे बेस को, दैट इज सुचर, क्लोज द लूमेन, रिमूव करेंगे अपेंडिक्स को। स्टम्प अपेंडिक्स शुड बी लेफ्ट लेस देन 4 to 5 mm। अगर ज़्यादा रखेंगे तो दैट विल कॉज द स्टम्प अपेंडिसाइट। Now let us look at the complications of the following appendectomy। हेमरेज हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन होगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इंजरी हो सकती है टू द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, दस हायर इंसिडेंस ऑफ द राइट इंग्वाइनल हर्निया ड्यू टू इंजरी टू द नर्व, मसल वीक हो जाएंगे। पोर्टल पाइमिया हो सकता है, पेल्विक अपसेस बन सकती है, पेल्विक डायरिया एंड फीवर हो सकता है, स्टम्प अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट सिनेरियो, अगर अपेंडिकुलर परफोरेशन होता है तो मोस्ट कॉमन साइट होती है द टिप ऑफ द अपेंडिक्स। सिचुएशन जहाँ पे ये होता है, इट इज सीन इन द इन्फेंट्स एंड द यंग चिल्ड्रन, क्योंकि ओमेंटम फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। एल्डरली पेशेंट में जहाँ पे वेसल्स थ्रोम्बस हो चुकी है तो ग्रेटर ओमेंटम काम नहीं कर रहा है। बॉवेल एडिजन है तो ग्रेटर ओमेंटम जा नहीं सकता। इवन कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो ओमेंटम इज वीक। प्रेग्नेंट पेशेंट में ओमेंटम हैज़ टू गो ओवर द यूट्रस, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैनेजमेंट देखते हैं, इसमें सर्जरी करते हैं, लोअर मिड लाइन एब्डोमिनल इंसिजन लेते हैं।